श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त, श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। तर मंडळी, आज आहे 1 सप्टेंबर, आज बुधवार आणि आपल्या श्रावणातल्या प्रवचनेच्या शृंखलेचा हा 24वां दिवस। श्रावण की प्रवचनी की ये श्रृंखला है, इसका 24वां दिन आ गया है। हम प्रभु के पर्यटन के बारे में समझ रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रवचन की श्रृंखला में अपने जीवन में परमार्थ को कैसे अपनाना है और परमार्थ को अपनाने के बाद उसमें कैसी चर्या होनी चाहिए, कैसे हमको जीना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब हम सीख रहे हैं। ये सारी बातें हमें श्री माणिक प्रभु की इस चरित्र से अच्छी तरीके से मालूम पड़ रही है। प्रत्येक गोष्टीचा जो अँगल आहे, जो कोण आहे, जो दृष्टिकोन आहे, तो आपल्याला हळूहळू हळूहळू उलगडून समजत चाललेला आहे। प्रभू पुढे कसे कुठे गेले आता वाचूया। आजच्या धड्याचं नाव आहे झरणी नृसिंह। झरणी नृसिंहच्या बद्दल आपण बऱ्याच लोकांनी ऐकलेलं आहे। क्षमा। प्रभूंची स्वारी न्यालकल येथे असल्याचे वर्तमान बिदरच्या लोकांना समजले। तेव्हा तेथील हिंदू, मुसलमान इत्यादी अनेक धर्माच्या व पंथाच्या लोकांना प्रभूंचे दर्शन घेण्याची उत्कंठा झाली। प्रभु की सवारी न्यालकल यहाँ पे जो थी, उसका वर्तमान बिदर के लोगों को समझा। वहां पे हिंदू, मुसलमान, जो भी अनेक अलग अलग धर्म पंथ के लोग थे, उनको भी प्रभु के दर्शन लेने की उत्कंठा जागृत हुई। याकरता सर्व प्रमुख गृहस्थांनी एक विचाराने प्रभूंना बेदरास घेऊन जाण्याचा बेत केला। इसलिए सारे जो प्रमुख गृहस्थ थे गांव के, उन्होंने एक विचार के साथ प्रभु को बेदर ले जाने का एक प्लान बनाया, रचना की, आयोजन किया। प्रभूंच्या स्वागताची सर्वोत्कृष्ट तयारी करून त्याने प्रभूंना मोठ्या समारंभाने घेऊन जाण्याच्या हेतूने प्रमुख मंडळी सर्व लवाजम्यासह न्यालकल येथे रवाना केले। प्रभु के स्वागत की अच्छी से अच्छी तैयारी करके प्रभु को बड़े समारोह के साथ लाने के हेतु से कुछ मुख्य जो लोग थे, जवाबदार जो लोग थे, उनको पूरी तैयारी के साथ न्यालकल भेजा गया। वेदरास बरेच श्रीमंत गृहस्थ त्यावेळी होते। देशमुख, सरदेशमुख, अनेक जहागीरदार, नवाब व परिजादे इत्यादी सर्वांची इच्छा प्रभूंनी आपल्या शहरात पायदळ झाडावी अशी होती। उस वक्त बेदर में बहुत
अमीर लोग रहा करते थे। उनके बारे में ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उन सबको यही इच्छा मन में थी कि प्रभु के पैर हमारे बेदर में लगने चाहिए। बेदर शहराचा इतिहास प्रसिद्ध आहे, हे आमच्या वाचकास माहित है। बेदर के बारे में पहले हमने बहुत ब्यौरा आपके सामने रख दिया है। इसके बाबत पूरी जानकारी भी आपको है। एकेकाळी हे शहर एका प्रबल बादशाहीच्या राजधानीचे ठिकाण होते। बेदर एक प्रबल जो बादशाही थी उसकी यह राजधानी थी। या शहराने अनेक राजकीय घडामोडी अवलोकन केलेल्या आहेत। बहुत सारे सियासी जो घटनाएं थी उसके ये प्रत्यक्षदर्शी हुआ ये शहर। या धार्मिक उलाढाली याही पुष्कळ होत्या। ये जो बहुत कुछ घटा था इसमें धार्मिक जो बातें घटनाएं थी वो ज्यादा थी। स्वामी महाराजांच्या कृपेने रजकाचा यवन राजा झाला होता। या यवन राजास मागील जन्माचे स्मरण नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांनी करून दिले होते। यवन असताही त्याने महाराजांची प्रेम व्हावे सेवा केली। महाराजांनी त्याच्या भक्तीत संतोष होऊन त्याच्या राजवाड्यास पुनीत केले। पूर्वीच्या काली यवन राजाने ज्या अपूर्व समारंभाने महाराजांचे स्वागत केले तशाच थाटाने आपण हे प्रभूस घेऊन यावे असा सर्व बेदरकर ग्रामस्थांनी हेतू धरला होता। अभी देखिए ये धार्मिक उलाढाल यानी बहुत सारी घटनाएं बहुत थी। उसमें दत्तावतार श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामींनी रजकाला या ठिकाणचेच राज्य दिले होते। अभी दत्तावतार श्रीपाद श्रीवल्लभ उन्होंने वो जो स्वामी हमारे हैं श्रीपाद श्रीवल्लभ, उन्होंने एक रजक यानी एक धोबी जो था उसको इसी जगह पे राज्य प्रदान किया था, यही जगह का। और स्वामी महाराज हमारे स्वामी समर्थ अक्कलकोट निवासी उनके कृपा से फिर रजक का यवन राजा बन गया था। धोबी का यवन राजा, उसकी इच्छा हो गई थी मन में। वो सेवा तो रजक कर रहा था अपने स्वामी की, लेकिन एक बार नौका विहार करते हुए एक यवन राजा उसने देखा। उसके साथ कई रानियां वगैरह जो थाड़ देख के उसका मन भी ऐसे लगने लगा कि मैं तो एक अधना सा रजक हूं, एक धोबी हूं, मैं ऐसे थाट भोगना चाहता हूं। तो स्वामी महाराज ने अंतर ज्ञान से पहचान लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। और उससे पहले स्वामी महाराज से भी पहले यही जो यवन राजा थे उनको उसके पहले जन्म का स्मरण नृसिंह सरस्वती महाराज ने करके दिया था। ये जो सारी घटनाएं हम श्री गुरु चरित्र जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमको अच्छी तरीके से मालूम पड़ती है। सबसे पहले श्रीपाद श्रीवल्लभ, फिर नृसिंह सरस्वती महाराज, फिर स्वामी महाराज। तो मैंने पहले भी बताया हर एक उनके अवतार में बार बार जन्म लेने वाले जो कुछ लोग हैं उसमें से ही ये यवन राजा भी थे। ये बेदर के थे। तो देखिए इसीलिए बेदर के जो वासी थे उनको लगा कि जैसे वो यवन होने के बावजूद स्वामी की, श्री नृसिंह सरस्वती की, श्रीपाद श्रीवल्लभ की सेवा प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, धर्म का मन में कोई अटकाव न रखते हुए इन्होंने की थी। तो वैसे ही हम सारे मिलके प्रभु को यहाँ पे लाए और उनको उनकी पूजा करें। अभी नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज थे, उन्होंने उसके जाति का जन्म का, पहले जन्म का स्मरण करवा दिया। यवन होते हुए भी उन्होंने श्री नृसिंह सरस्वती की मनोभावे सेवा की थी। महाराज ने उसकी भक्ति से संतोष पाकर उसके राजमहल में वो गए, उनके सारे जो घर के लोगों को मिले। ऐसा अच्छी तरीके से ब्यौरा लिखा हुआ है। यवन थे, एक हिंदू को, ऐसे यति को अपने घर में ला रहे
तो उसके जाति के लोगों, धर्म के लोगों ने उसकी निर्भत्सना भी की और हंस रहे थे। कुछ लोग तो बहुत खुश भी थे। ऐसे सम्मिश्र भावना उस वक्त थी। तो नृसिंह सरस्वती ने बताया था उनको कि मैं आऊंगा, लेकिन गुप्त रूप से मैं एक जगह पे तुमको मिलूंगा और वहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ जो मेरे भक्त हैं उनको मैं नहीं लाने वाला हूं, क्योंकि उस वक्त जाति धर्म का भेदभाव बहुत चलता था। उनको उस वक्त उस पे काम करने की इच्छा या तैयारी या उस समय नहीं था, इसलिए उन्होंने मिले उनसे और राजा के साथ उनके गांव गए। तभी राजा ने भी बहुत अच्छा समारोह किया था, पूरे अपने राज्य को सजाया था और अपने घर ले जाके अपने बच्चे, अपने बीबी वगैरह जो सब थे उनसे मिलवाया था। ये अच्छी तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है श्री गुरु चरित्र में। तो उसके बाद वैसे ही जो ठाट उसने, जैसे यवन राजा होके भी उसने नृसिंह सरस्वती को अपने बेदर में लाया था, वैसे ही सारे बेदरकार ग्रामस्थ जो थे उन्होंने अपने मन में हेतु रखकर महाराज को लाने की योजना की, प्रभु को लाने की योजना की। बेदरस प्राचीन काली विदुर नगरी ऐसे म्हणत असत। अभी बेदर जो है, और बेदर यवन का राज्य आने के बाद विदुर नगरी जो है उसका बेदर हो गया था। मणिचूल पर्वतावरील हे प्रख्यात शहर अनेक प्रकारे महत्वास चढले होते। अभी मणिचूल पर्वत पे ये जो शहर है अलग अलग चीजों की वजह से महत्व उसको प्राप्त हुआ था। बेदरचा किल्ला पाहण्यासारखा आहे। विजापूरच्या मलख मैदान तोफेची एक छोटीशी प्रतिकृति या किल्ल्यात अजूनही दृष्टीस पडते। वहां का बेदर का किला देखने लायक है। विजापुर का जो मलख मैदान है उसके तौफ की एक छोटी प्रतिकृति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हा किल्ला अजूनही लढला नाही असे म्हणतात। अभी तक इस किले के लिए लड़ाई नहीं हुई है ऐसा कहा जाता है। प्रत्यक्ष लढाई करून तो घेता येण्यासारखा नाही, तो अजिंक्य असल्याने त्याचे अद्याप लग्न झाले नाही अशी सामान्य समजूत आहे। प्रत्यक्ष लड़ाई करके उसको जीत नहीं सकते, वो अजिंक्य है और अद्याप उसका लग्न नहीं हुआ है ऐसा कहा जाता है। ऐसे सामान्य तौर पे वहां के लोगों की समझ है। या किल्ल्याच्या मुख्य वेशीत पांडुरंगांची पावले उमटली आहेत असे म्हणतात। अभी इस किले की सरहद जो है, मुख्य सरहद, वहां पे साक्षात पांडुरंग यानी विठ्ठल के पद कमल उठे हुए हैं ऐसा कहा जाता है। मंगळवेढेकर दामाजी पंतावरील संकट निवारण्याकरता पांडुरंगाने महाराजच्या वेशात राजवाड्यात रसद भरली अशी आख्यायिका प्रसिद्ध आहे। मंगलवेढ़ा के जो दामाजी पंत थे उनके ऊपर एक संकट आया था और दामाजी पंत जो थे विठ्ठल भगवान के भक्त थे, तो उनके ऊपर जो संकट आया था वो निवारण करने के लिए साक्षात पांडुरंग वहां पे उस किले की सरहद पे आके उन्होंने रसद भरी थी। रसद यानी कर, जो उनके ऊपर तकलीफ आई थी। ऐसी आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है। निजामाच्या राज्यात समावेश झाल्यावर बेदरला एका जिल्ह्याच्या ठाण्याचे स्वरूप मिळाले। अभी निजाम के राज्य में ये विदुर नगरी जो है वो समाविष्ट हुई, तब बेदर हुआ और उसको एक जिले का जो मुख्य ठिकाण बनाया गया। पूर्वीचे सर्व वैभव नष्ट झाल्यामुळे या शहरास अवनत स्थिति प्राप्त झाली आहे। पहले जो वैभव था, सारी जगह पे सुबत्ता थी, वो नष्ट हो गई अभी। इसलिए अभी इस शहर को अवनत स्थिति प्राप्त हुई है। किल्ल्याप्रमाणेच पूर्वीच्या सर्व जुन्या इमारती विषण्य वदनाने खाली मान घालून भूमातेस ठाव मागत आहेत। यानी इस किले में भी जैसे हमने पहले इतने सारे इमारतें किले के बारे में जो सुना, यहाँ पे भी वही खस्ता हालत है उनकी। अभी ऐसा जो नजारा सबके दृष्टि में आ रहा था, आम्ही लिहित आहोत, त्या काळी बिदरची जनता आजच्यापेक्षा संपन्न असून धर्मपारायण होती। उस वक्त बेदर की जनता आज से भी ज्यादा संपन्न थी और
धर्म परायण भी थी, यानी धर्म को मानने वाले काही थोड्या व्यक्तिशिवाय करून प्रभूंवर सर्वांचीच निष्ठा होती। कुछ लोग यहाँ पे भी ऐसे थे जो छोड़ के बाकी सारे लोगों की प्रभू पे निष्ठा थी। गाव तिथे महारवाडा असावायचाच, त्या न्यायाने सज्जनांप्रमाणे दुर्जनही त्या ठिकाणी होते। गांव जहाँ पे वहाँ महारवाड़ा कहा जाता है, वो होता है वैसे ही जहाँ पे सज्जन है वहां पे दुर्जन भी होंगे, वैसे वहां पे भी थे। परंतु दुर्जनांच्या दुर्जनपणाला नामशेष करावायचे प्रभूचे कर्तव्य असल्यामुळे प्रभूंच्या मनातही बेदरास जावयाचे होते। अभी ये जो दुर्जन है, उनका जो दुर्जनता जो है, उनका जो स्वभाव है, उसका नामो निशान मिटाने का था प्रभु को, ये उनका कर्तव्य था। इसलिए प्रभु के मन में भी बेदर जाने की इच्छा थी। कैसा है देखो, ये कारण है हमारे प्रभु के, ये काज है जहां जहां पे उनकी जरूरत है, उनकी इच्छा नहीं, ये तो पहले ही तय होता है, पहले ही बताया आपको। अशातच सन्मानपूर्वक घेऊन जाण्यास बेदरचे लोक आले आहेत, हे पाहून प्रभूंनी त्यांच्या विनंतीस मान देऊन येण्याचे कबूल केले। वो भी सोच रहे थे कि वहां जाना है, ऐसे जो लोग हैं उनको पुनीत करना है, पावन करना है। ऐसे में उनका न्योता आया, बेदर के लोग भी आए, मालूम पड़ा, तो उन्होंने भी वहां आने का कबूल कर दिया। न्यालकलचा मुक्काम सुटल्यानंतर मध्यंतरी असलेल्या गावी लोकांच्या विनंतीस अनुसरून मुक्काम करीत करीत स्वारी बेदरकडे चालली। न्यालकल का मुकाम हटने के बाद, निकलने के बाद बीच में जितने भी लोग और गांव मिलते थे, उनके विनती को मान्यता देकर मुकाम करते करते ये प्रभु की सवारी बेदर की तरफ चलने लगी। यावेळी प्रभूंची स्वारी म्यान्यातून चालली होती। म्यान्या समागमे हत्ती, घोडेस्वार, शिपाही इत्यादि सर्व सरंजाम होता। अभी म्याना जो बहुत बड़ा एक म्याना मतलब एक बड़ी पालकी होती है, पहले भी बताया मैंने। उसमें सफर चल रहा था, साथ में हाथी, घोड़सवार, सिपाही और बहुत बड़ा सरंजाम था जो राजा का ठाट होता है। वाटेत प्रभुनामाचा जयघोष चालला होता। बीच बीच में रास्ते में प्रभुनाम का जयघोष भी चल रहा था। अशा ठाटाने स्वारी बेदर पासून 1-2 मैलावर आली। ऐसा ठाट चल रहा था और ये सवारी बेदर के नजदीक 1 या 2 मील पर आ गई। परंतु तेथून बेदरकडे सरळ न वळता भोई लोकांचे पाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना दुसऱ्याच मार्गाकडे नेऊ लागले। भोई मतलब वो जो मेणा जो रहता है, उठाने वाले जो लोग, उनको भोई कहते हैं। अभी वो वहां से 1-2 मील पर थे, बेदर सामने था, लेकिन इनके पैर कहीं और ही मुड़ने लगे। बेदरच्या लोकांनी पुन्हा प्रयत्न करून त्यांना बेदरच्या रस्त्यावर आणले, तरी पुन्हा तोच प्रकार होऊ लागला। बेदर के लोगों ने वापस मेणा जो था बेदर की तरफ मुड़ाया, लेकिन फिर भी वही हुआ, उनके कदम दूसरी तरफ जाने लगे। काहीतरी अदृश्य शक्ती म्यान्यास दुसऱ्या मार्गाने नेत असावी असे भोई लोकांना वाटले। कोई अदृश्य शक्ति ये म्याना जो है, मेणा जो है, उसको और कहीं दिशा पे लेके जा रही है, ऐसे उनको लगा। इतक्यात रस्त्यावर एक मोठा भुजंग आडवा पसरलेला पाहून भोई लोग घाबरून गेले। इतने में रास्ते में एक बहुत बड़ा भुजंग यानी बहुत बड़ा नाग पड़ा हुआ है। वो देख के जो भोई है, जो उठाने वाले है मेणा जो है, उसको उठाने वाले लोग वो डर गए, भयभीत हो गए। त्यांचा पाय पुढे पडे ना। शिष्यांपैकी काही लोग समागमे चालवत होते, त्याने तो प्रचंड सर्प पाहिला आणि प्रभूने हे वृत्त कळवले। अभी उनको आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिष्यों में भी कुछ लोग जो पैदल साथ में चल रहे थे, उन्होंने भी वो बड़ा सा सर्प नाग देखा और जाके प्रभु को ये इत्तला दी। प्रभूने भुजंगाकडे पाहिले, तो फणापासून अर्धा खड़ा उभा राहिला होता। प्रभु ने सिर्फ भुजंग यानी नाग के पास देखा, वो अपना फन फैला के आधा खड़ा हो गया। प्रभूंच्या दृष्टीस दृष्टी मिळवल्यानंतर त्याने फणा खाली केला आणि पुढे चालू लागला। अभी प्रभु की और उनकी दृष्टि भेंट हुई
तभी उसने अपना फन जो नीचे रखा और वो आगे चलने लगा. प्रभूंनी घाबरून गेलेल्या भुई लोकांना वैशिष्ट्य मंडळास धीर देऊन सांगितले की हा सर्प कोणाचाही उपद्रव देण्यास आलेला नाही. तुम्ही त्याच्या वाटेस जाऊ नका, उलट तो जिकडे वाट दाखविल त्या मार्गाने मेना घेऊन चला. अभी प्रभु ने जो डरे हुए भूई और लोग थे और शिष्य जो लोग थे वो डरे हुए थे, उनको समझा बुझाया और कहा कि कोई डरने की बात नहीं है. उनका धीरज बंधाया और बोला ये सांप जो है किसी को भी उपद्रव यानी तकलीफ नहीं देगा. तुम उसको तकलीफ मत दो, उल्टा वो जहां पे रास्ता दिखा रहा है उसके पीछे पीछे ये मेणा जो है वो लेके चलो. बेदरास जाण्यापूर्वी आपल्याकडे आम्ही यावे अशी विनंती करण्याकरता कोणी एक सिद्ध पुरुष या सर्पाच्या वेशाने येथे आला आहे. त्याची इच्छा आहे तर तो दाखविल त्या स्थळी आपण जाऊया. अभी बेदर जाने से पहले अपने पास आने चाहिए, ऐसी विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई एक सिद्ध पुरुष इस सर्प के रूप से यहाँ पे आया हुआ है. उसकी इच्छा है वो दिखाएगा, उस जगह पे हम जाके उस जगह पे हम जाएंगे. प्रभूंचे बोलणे ऐकून लोकांना धीर येऊन त्यांनी त्या सर्पाच्या मागोमाग म्याना चालवला. प्रभूंची स्वारी सर्व लोकांसह झरणी नृसिंह या क्षेत्राजवळ येताच तो सर्प गुप्त झाला. अभी प्रभु का ये बात सुन के सबको धीरज आया. फिर उन्होंने उस सर्प के पीछे ही अपना म्याना यानी जो मेणा था उसको घुमाया और प्रभु की सवारी सारे जो लोगों के साथ झरणी नृसिंह ये जो क्षेत्र है वहां पे जब आया तब वो सांप गुप्त हो गया, अदृश्य हो गया. तेव्हा प्रभूने झरणीवर मुक्काम करण्याचे निश्चित ठरवले. तभी प्रभु ने झरणी पे मुक्काम करने का नक्की किया. झरणी नृसिंहाचे स्थान प्रेक्षणीय आहे. येथे नृसिंहाची मूर्ति आहे. अभी ये झरणी नृसिंह जो है वो स्थान बहुत देखने लायक है. वहां पे नृसिंह की मूर्ति है. ही मूर्ति एका अंधकारमय गुहेत आहे. अभी ये मूर्ति बहुत देखने लायक है और ये अंधेरे गुफा में है मूर्ति. या गुहेचे तोंड 6-7 फूट रुंद व 8 फूट उंचीचे असून लांबीलाही सहज 1 फरलांग होईल. अभी ये गुफा कितनी बड़ी और छोटी है वो सब बताया. 6 या 7 फुट चौड़ी, 8 फुट ऊंची और 1 फरलांग उसकी लंबाई है. पुष्कळ ठिकाणी वळणे घ्यावी लागत असल्यामुळे वाटाड्याशिवाय आत शिरण्याचे कोणास धैर्य होत नाही. अंदर अलग अलग मोड़ है उस गुफा में, इसलिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहेगा तो किसी को अंदर जाने का धीरज नहीं होता था. गुहेच्या तोंडातून स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह बाहेर पडत असतो. गुहा के मुख से बहुत स्वच्छ पानी का झरना बह रहा है, साफ पानी का. कमरेत के पानी सदा सर्वकाळ या गुहेत उभे असते. कमर तक यहाँ पे पूरी गुफा में पानी रहता है. देवाकडे कमरेतक्या पाण्यातून जावे लागते. 1 फरलांग चालून गेल्याशिवाय देव दर्शन होत नाही. कमर तक पानी में से भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ता था, देव दर्शन के लिए जाना पड़ता है और 1 फरलांग चलने के बाद ही देव दर्शन होता है. देवापुढे जाताच घाटाप्रमाणे काही पायऱ्या चढ़ून वर कोरडी जागा लागते. भगवान के सामने जाते घाट जैसे रहते ना उसमें पगडंडी रहती है, वैसे पगडंडी उधर है और वहां पे साफ सुथरी और सूखी जमीन दिखती है. डाव्या उजव्या बाजूस 1-1 कमान असून तेथे बसावयास कोरडी जागा है. दाएं और बाएं बाजू कमान है और वहां पे बैठने के लिए जगह है. समोरच्या कमानीत नृसिंहाची उग्र मूर्ति है. सामने जो कमान है उस कमान में नृसिंह की उग्र ऐसी मूर्ति है. नृसिंह पुढे नंदी आहे याचे नवल वाटते. अभी नृसिंह मतलब नरसिंह, किसने? विष्णु ने अवतार लिया है. तो इसके सामने नंदी कैसे होंगे? नंदी तो शिव भगवान के सामने होते हैं. यहाँ पे नृसिंह के सामने नंदी है. ये तो अचरज की बात लगती है. नौखा मनुष्य जाताना भयभीत होऊन जातो. नया अगर कोई जाएगा तो डर लगता है क्योंकि कमर तक पानी
अंधेरा अंधेरी गुफा है और ऐसे ऐसे मोड़ है, कोई साथ में नहीं रहेगा तो नृसिंह के उस मंदिर उस जगह तक जाना मुश्किल। पण आत पुढे देवा पुढे जाऊन पोहोचल्यावर निर्भय होतो असा अनुभव है। जाते वक्त जो भयभीत होता है भगवान के सामने जाके खड़ा होने के बाद निर्भय लगता है उसे। गुहेतून जो जलप्रवाह निघतो त्याचा उगम नृसिंहाचे चरणापासून आहे असे म्हणतात। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी बह रहा है झरना है उसका उगम यानी कहां से निकला है, नृसिंह के पैरों से निकला है। हे स्थान जागृत असून येथे कसलेही अनुष्ठान लवकर सफल होत असते अशी भावना। ये स्थान जागृत है, यहाँ पे जो भी अनुष्ठान करता है उसकी सफलता जल्दी होती है। या जागृत स्थलाचे महत्व जाणून औरंगजेब बादशाहने हे उद्ध्वस्त केले नाही किंवा त्याला तसे करता आले नाही। ये जागृत स्थान का महत्व मालूम होने के बाद औरंगजेब बादशाह ने भी इसको उद्ध्वस्त करने की कोशिश भी नहीं की या उसको वैसा करने की हिम्मत नहीं हुई या वह कर नहीं सका। आपण या ठिकाणी आल्याची कूड म्हणून येथे जवळच वरील बाजूस त्याने एक मस्जिद मात्र बांधली आहे। वो यहाँ पे आके गया है ये मालूम होने के लिए उसने आगे एक जगह पे एक मस्जिद बनाई है। गुहेच्या बाहेरच्या बाजूस बरीच देवालय आहेत। गुफा के बाहर की तरफ बहुत सारे मंदिर है। नाना प्रकारच्या वृक्षवेलींनी या जागेला विलक्षण शोभा आली असून जलसंचय ही चौकडे विपुल आहे। अभी पानी झरना बह रहा है तो आसपास का जो इलाका है वो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और लताएं वहां पे होनी है। ऐसा अच्छा निसर्ग वहां पे सौंदर्य है। तपश्चर्येस अत्यंत अनुकूल असे स्थान पाहून कोणाच्याही मनात प्रसन्नता येते। तपश्चर्या के लिए सबसे अनुकूल ऐसा ये स्थान देख के किसी के भी मन में प्रसन्नता जागृत होती है। याच पवित्र क्षेत्रात प्रभूंच्या पूर्वजांपैकी केशव नाईक यांनी अनुष्ठान करून श्रींचा प्रसाद मिळविला होता। इसी पवित्र क्षेत्र में प्रभु के पूर्वज जो थे उनमें से केशव नाईक जो थे उन्होंने यहाँ पे अनुष्ठान करके श्री का यानी भगवान का प्रसाद यानी नृसिंह का प्रसाद लिया था। नृसिंहाच्या प्रसादाने पुत्रलाभ झाला म्हणूनच त्याचे नाव नृसिंह असे ठेवले होते। नृसिंह के आदेश से प्रसाद से उनको पुत्र लाभ हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम नृसिंह रखा था। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। हे पूर्वीचे कथन केलेच आहे, हे पहिले आपको बताया हुआ है। आपल्या पूर्वजांनी ज्या ठिकाणी अनुष्ठान केले त्या ठिकाणी आपण जावे, हा ही प्रभूंचा येथे येण्याचा एक उद्देश असावा। अभी अपने पूर्वजों ने जहां पे अनुष्ठान किया है उस जगह पे भी हमें जाना चाहिए। ये तो प्रभु ने ही पहले तय करके रखा होगा। बेदर जवळ येऊन प्रभू एकाएकी झरणी नृसिंहाकडे वळले। हे वर्तमान सर्व बेदर शहरात तात्काळ पसरले। बेदर के पास आते आते अचानक प्रभु झरणी नृसिंह की तरफ मुड़ गए। ये वर्तमान जो है बेदर शहर में तुरंत फैल गया। प्रेमी लोकांनी आपापली घरे सजवून वह गुड्या उभारून, प्रेमी जो लोग थे उनको चाहने वाले वह अपने अपने घर को सजा के, हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है उसमें गुड़ी उभारी जाती है, मतलब खड़ी की जाती है। वो एक आदर्श है, वो एक भक्ति का प्रतीक है। और आने वाले जो लोग, जो व्यक्ति है या जो शक्ति है या जो प्रभु जैसे सिद्ध पुरुष है, उनको ये दिखाने के लिए कि हम इससे खुश है। एक डंडी होती है, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र होता है, उसके ऊपर पहले जमाने में सोने का जो लोटा होता था वो लगाया जाता था और उसको सजाया जाता था फूलों से। अभी गुड़ी पाड़वा मतलब राम भगवान जब पधारे तो ऐसा ही स्वागत राम भगवान का किया गया था। तो ये रिवाज महाराष्ट्र में है। प्रभूंच्या स्वागताची अशी त्यांनी तयारी केलेली आहे, गुड्या उभारलेल्या आहेत सगळीकडे। परंतु प्रभू बेदरास न येता परस्पर झरणीस गेल्याचे ऐकून त्यांची निराशा झाली।
सबने अपने घर सजाए थे, रास्ते सजाए थे, शहर सजाया था, लेकिन प्रभु बेदर में नहीं आए। बाहर के बाहर वहां झरणी गए, इसीलिए सबकी निराशा हो गई। पण झरणी काय आणि बिदर काय, दोन्ही एकच अशा विचाराने प्रभु दर्शनार्थ सर्व जण झरणीस चाले। अभी इतने अच्छे सोच विचार के लोग होंगे बेदर के, जिन्होंने ये सोचा झरणी क्या है और बिदर क्या, अलग कुछ भी नहीं है, और उससे प्रभु से प्रेम करते थे। दोनों एक ही समझ के उन्होंने ये विचार करके प्रभु दर्शन के लिए सारे के सारे लोग झरणी नृत्य पहुंच गए। प्रभू एका झाडाखाली उघड्या हवेत बसले होते, म्हणून लोकांनी आपापल्या वस्त्रांनी त्या जागेवर आच्छादन केले। प्रभु एक पेड़ के नीचे खुले में बैठे थे, इसलिए सबने अपने अपने वस्त्र निकाल के जमीन पे बिछा दिए। लोक समूह हजारांनी मोजड्या इतका थोडक्या अवधीत जमा झाला। जो लोग जमा हो गए थोड़ी अवधि में 1000 से भी ज्यादा हो गए। प्रभूंच्या समोर असंख्य लोकांचा जमा उभा असून दर्शनासाठी तोबा जडू लागला। प्रभूंच्या गळ्यात हजारो हार पडून पेढे, खारका, नारळ, सुपाऱ्या यांचा ढीग चढू लागला। आपल्या दर्शनाने व मधुर वाणीने सर्वांना संतुष्ट करून प्रभूने स्नान करून नृसिंहाचे यथासांग पूजन केले। अभी देखिए यहाँ पे भी वही नित्य श्री नित्य मंगल हो गया, सारे प्रसाद वगैरह बंटने लगे। प्रभु ने अपने स्मित हास्य से, अपने मीठी भाषा से सबको लुभाया और फिर स्नान करके उन्होंने नृसिंह की पूजा यथासांग की। पूजनानंतर आरत्या वगैरे झाल्यानंतर सर्वांस भोजनाचा प्रसाद मिळाला। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया, फिर सबको भोजन मिला। हे लहान से निसर्ग सुंदर क्षेत्र पूर्वी निर्जन होते, यहाँ पे भी वही, पहले ये निर्जन था, कोई लोग यहाँ पे आते नहीं थे। उस स्थान को इतने लोगों से भर दिया, यात्रा का रूप आ गया। यहाँ पे भी प्रभू आल्यापासून ते माणसाने फुलून गेले। एखाद्या राजाच्या तळाप्रमाणे हे शोभायमान होऊन आनंदाचे रमणीय स्थान बनले। कोई एक राजा आकर जब किसी जगह पे रुकता है, तब जैसे सब जगह पे चहल पहल होती है, वैसे यहाँ पे हो गई, और ये स्थान बहुत रमणीय बना, जहाँ पे मन रिझता है, अच्छा लगता है। उस जगह को रमणीय कहा जाता है। राजकीय दरबाराचे स्वरूप प्राप्त होऊन या ठिकाणी कथा, कीर्तन, भजन, शास्त्र चर्चा, वेद पठण आणि नृत्य गायन इत्यादिकांचे रंग उडू लागले। राज दरबार का स्वरूप उस जगह को प्राप्त हुआ, और इस जगह पे कथा, कीर्तन, भजन, शास्त्र चर्चा, वेद पठण और नृत्य गायन इत्यादि सब चीजों के रंग जमने लगे। या पूर्वीच्या मानाने झरणीस प्रभूंच्या समागमे लोक समूह अतोनात जमा होऊन नित्य श्री नित्य मंगलाचे स्वरूप व क्षेत्र विशाल बनले। अभी इससे पहले जितने लोग कभी झरणी नृसिंह के पास आए नहीं थे, अभी इतने लोग यहाँ पे जमा हुए और हमेशा की तरह नित्य श्री नित्य मंगल हो गया। आसपासच्या गावातील आबाल वृद्ध प्रभूंच्या दर्शनास नित्यशा येऊ लागले। आसपास के गांव थे, वहां के छोटे बड़े जो लोग थे, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग प्रभु के दर्शन के लिए रोज आने लगे। बेदरचे लोग तर सदैव झरणीसच राहू लागले। बेदर के लोग तो आकर अभी झरणी में रुक गए। अशा रीतीने नित्य प्रभूंचे दर्शन घडत असतानाही लोकांची इच्छा एका बाबतीत अतृप्त राहिली। ऐसे रोज तो प्रभु के दर्शन हो रहे थे, लेकिन एक तरीके से सभी जो लोग थे उनकी एक इच्छा अपूर्ण रह गई। आपल्या घरास प्रभूंचे पाय लागावेत अशी सर्व बेदरवासी जनांना तीव्र उत्कंठा होती। अपने घर में, अपने शहर में प्रभु के पदकमल लगने चाहिए, पैर लगने चाहिए, ये सारे जो लोग थे उनकी उत्कंठा थी। त्याप्रमाणे प्रभूंनी आपल्या घरी येऊन पायधूळ जाडावी म्हणून सर्वजण प्रभूंना विनवू लागले। तो अभी सब उनकी विनती करने लगी कि आप आइए हमारे घर में, कदम रखिए, पैर रखिए। प्रभूंनी त्यांचे प्रेमळ मनोगत जाणले आणि जो कोणी आपल्या घरी चला म्हणून म्हणेल त्याच्या घरी मी उद्या 2 प्रहरी येऊन पूजा घेईन असे सांगितले। अभी उनका मनोगत, उनका मनोदय प्रभु ने जान लिया, पहचान लिया, और क्या बताया,
जो भी कोई मुझे अपने घर में चलो कहेगा, कल दूसरे प्रहर में उसके घर में जाकर मैं पूजा का स्वीकार करूंगा, ऐसा बताय. एवढे आश्वासन मिळाल्यावर काय विचारता, प्रत्येक जण अहमिकेने पुढे येऊन आपल्या घरी येण्याविषयी हात जोडून विनंती करू लागला. अभी इतना कहते ही कौन रुकने वाला है, सब में और रोड लगने लगी, मैं आगे. सब लोग कहने लगे हाथ जोड़ के, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादी सर्व जातीच्या हिंदू लोकांनी तसेच काही मुसलमान भाविक भक्तांनी एकाच वेळी प्रार्थना केली. सारे जाति धर्म के लोग एक ही समय वही प्रार्थना प्रभु को कर रहे. यावेळी प्रभु आत्मानंदात राहून हर्षभराने डुलत होते. उस वक्त प्रभु सब जब उनको कह रहे थे तो आत्म आनंद में डुबकी ले रहे थे. सर्वांचे आमंत्रण स्वीकारून बरोबर वेळेवर येण्याचे प्रभूने सर्वांना अभिवचन दिले. देखिए अभी सभी का आमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया और बराबर जो बताया उसी वक्त पे मैं आपके पास आऊंगा, ऐसा उन्होंने अभिवचन दिया. आमंत्रण दिलेल्या प्रत्येक मनुष्याने आपल्या घरी दुसरे दिवशी कडेकोट तयारी केली आणि सर्वजण प्रभूंच्या आगमनाची मार्ग प्रतीक्षा करीत बसले. अभी न्योता दिया है, उस तरीके से, उस हिसाब से सारे जो लोग थे अपने अपने घर गए और दूसरे दिन अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारी की और प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे थे. हमारे नृसिंह सरस्वती ने भी दिवाली का जो समय था उस वक्त अलग अलग ग्राम के लोग आए, सबको बताया कि कल मैं आपकी दिवाली के दिन मैं आपके पास आऊंगा. सब जो आते थे सबको बता रहे थे और उस ग्राम के लोग भी बाजू में बैठे थे. वो इस अचरज में पड़ गए, इतने सारे लोगों को ये बता रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे भी हमारे प्रभु चाहिए, हमें हमारे नृसिंह सरस्वती स्वामी चाहिए यहाँ पे. तो उनको भी उन्होंने धीरज बंधा है कि मैं आपके पास भी आऊंगा, इधर भी रहूंगा. और जब दिवाली का दिन था तो ऐसा कहा जाता है 8 ग्रामी भिक्षा केली ती दिनी, मतलब 8 गांव में एक ही समय एक ही वक्त दिवाली के दिन में सब जगह पे वो प्रकट हो गए. प्रभु की लीला भी अभी वही बता रही है. इतने सारे लोग, अलग अलग जाति के लोग, सबको कहा कि कल दूसरे प्रहर में जो मैंने समय बताया मैं आपके पास आऊंगा. सबको कबूल कर दिया है. आगे क्या हुआ देखिए. इकडे झरणीस प्रभूंच्या शिष्यमंडळात एकच दांदल सुरू झाली. प्रभूंची बेदर येथील लोकांना आश्वासन दिल्यामुळे प्रभूंच्या स्वारीच्या तयारीत सर्वजण होते. अभी यहाँ पे झरड़ी में प्रभु के जो शिष्य थे उसमें धांधली मच गई. प्रभु ने बेदर के लोगों को आश्वासन दिया था तो प्रभु की सवारी वहां पे जाने वाली थी. उस तैयारी में सब लोग लग गए. भोई लोक म्याना वाहून नेण्यास सिद्ध झाले. चिमणाजी, ब्रह्मचारी व गोपाळ बुवा इतर लोकांना बरोबर निघण्यास तयार राहा असे सांगू लागले. बेदरला आज जावायचे आहे हे सर्वांना समजले होते. त्याप्रमाणे सकाळपासून सर्वजण आपापले नित्यविधी उरकून तयार होऊन बसले होते. अभी सब लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कल क्या करना है, कैसे करना है. वही लोगों को तैयार रहना है. सब लोग दूसरे दिन स्नान बीन करके तैयार होके बैठ गए. मध्यान्ह काळ समीप येऊ लागला. अभी दोपहर का दूसरा समय यानी मध्यान्ह काल नजदीक आने लगा. अभी प्रभु तो बेदर में हर एक के घर में जाने वाले, सबको इन्होंने आश्वासन दे दिया है. जैसे मध्यान्ह काल समीप आने लगा तसतसे लोक निघण्याची तयारी करू लागले. सब लोग निकलने की तयारी करने लगे. सर्व शिष्यगण, भोई व इतर सर्व लोग सिद्ध झाले. सारे शिष्यगण, भोई वगैरह सारे लोग तयार हो गए. परंतु प्रभु काय करीत होते. सर्व मंडळींची गडबड उडून गेली होती. लेकिन प्रभु क्या कर रहे थे. सब लोगों की धांधली मच गई थी. पण प्रभु आपल्या शय्येवर गाढ निद्रेत घोरत पडले होते. प्रभु अपनी शैया पे, अपने बिस्तर पे गहरी निद्रा में लीन थे. त्यांना उठवावे कोणी. प्रभूंच्या निद्रेचा भंग करण्यास कोण समर्थ आहे. अभी उनको कौन उठाएगा.
उनकी निद्रा भंग करना, इतनी हिम्मत तो किसी में थी नहीं थी। जसा मध्यान्ह काळ समीप आला तसतसे हे निकटवर्ती शिष्य अधिकच चिंतातुर झाले। जैसे जैसे मध्यान्ह काल समीप आया, नजदीक आया, तभी ये निकटवर्ती शिष्य और चिंतातुर हो गए। वचनाप्रमाणे प्रभू बेदरास गेले नाहीत तर लोकापवाद हो येऊन प्रभूंच्या कीर्तीस काळीमा लागणार आहे अशी भीती त्यांना वाटू लागली आणि ते अधिकच काळजीत पडले। अभी लोगों को जो वक्त दिया है और सुवक्त ये प्रभु सबके घर में नहीं पहुंचे तो लोकापवाद होगा, यानी लोग उनको बुरा भला कहेंगे। प्रभु का नाम जो है वो शायद खराब तो नहीं होगा, ऐसी चिंता में सब लोग थे। व्यंकम्मा प्रभूच्या निद्रास्थानापासून मर्यादित अंतरावर जप करीत स्वस्थ बसली होती। व्यंकम्मा जो थी वो प्रभु के निद्रास्थान से कुछ ही दूर मर्यादित अंतर पे जप करते हुए स्वस्थता से बैठी हुई थी। तिच्या मनाची धांदल मुळीच झाली नव्हती, वो उसके मन की धांदली नहीं हुई थी। ती अगदी शांतपणे प्रभूंकडे अवलोकन करीत जपात मग्न झाली होती। वो सिर्फ अपने प्रभु को देख रही थी और जप में मग्न हो गई थी। 2 प्रहर झाले, प्रभु गाढ निद्रिस्त। आज भलत्या वेळी प्रभु का निद्रा मग्न झाले हे कोणासच कळेना। अभी 2 प्रहर हो गए, प्रभु गहरी नींद में निद्रिस्त है। आज ऐसे अलग ही समय, दोपहर को कभी प्रभु सोते नहीं, ऐसे वक्त प्रभु क्यों सोए है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभूंच्या निद्रेचा एक एक क्षण युगाप्रमाणे त्यांच्या प्रेमळ शिष्यांना भासू लागला, पण करतात काय? प्रभु की निद्रा का एक एक क्षण उनको एक एक युग जैसा लगने लगा। मन में भय पैदा हुआ है, अभी इनको उठा भी नहीं सकते। व्यंकम्मा जो है वो अपने जाप में जुटी हुई है। इकडे बेदरास 2 प्रहरी प्रत्येक घरी अपूर्व उत्सव चालला। प्रभु निद्रावस्था में जब होते हैं तो एक ऐसी अवस्था जो शरीर वहां पे है, लेकिन वो परमात्मा अपना शरीर छोड़ के फिर वो जिधर भी एक साथ हजारों लाखों करोड़ों जगह पे वो पहुंच सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। साक्षात भगवान है वो, शरीर में बंधने वाला हमारे जैसा इंसान नहीं है। और वो जो शरीर है वो उस वक्त एक ऐसी अवस्था है जो ना जीवित है ना मृत है। तो शरीर को ऊर्जा देने का काम व्यंकम्मा कर रही है, क्योंकि व्यंकम्मा को जो सिद्धि साधना से प्राप्त हुई थी तो उनमें वो शक्ति आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने गुरु का, अपने सदगुरु का जो शरीर है वो अपनी आत्मिक ऊर्जा से बनाए रखा था। ये उसके पीछे का समीकरण है, हे समजणं फार जरुरीचं आहे। आपण रेकी म्हणतो ज्याला, प्राणी हिलिंग वगैरेवर मी बऱ्याच चर्चा करतोय। या प्रवचनात सुद्धा मी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या। तर ते शरीर साईबाबांच्या कथेत, लीलेत सुद्धा तुम्ही हे ऐकलं असेल। तर उन्होंने शरीर एक जगह पे रखा था और अपना काम करने के लिए शरीर छोड़ के गए थे। लोगों को लगा कि ये मृत हो गए, लेकिन कुछ अवधि के बाद साईं बाबा फिर उठ के बैठ गए। ये कहानी, ये किस्सा तो हमने सुना है। यहाँ पे प्रभु की लीला भी वैसी है। यहाँ पे बेदर में 2 प्रहर में क्या हुआ, प्रभु हर एक घर में पहुंच गए। कैसे, देखिए, इकडे बेदरास 2 प्रहरी प्रत्येक घरी अपूर्व उत्सव चालला। प्रभूंची स्वारी प्रत्येक घरी बरोबर मध्यान्ह समय दत्त म्हणून उभी राहिली। देखिए, बताया बराबर 2 प्रहर में हर एक के घर में अपूर्व ऐसा उत्सव चल रहा था, क्योंकि बराबर दूसरे प्रहर में प्रभु की सवारी हर एक घर में मध्यान्ह समय दत्त कह के खड़ी हो गई।
प्रभु समागम में नित्याचे 1-2 शिष्य ही होते। प्रभु के साथ रोज जो 1-2 शिष्य रहते थे वो भी उनके साथ हर एक घर में थे। कुठे पूजा चालली आहे, कुठे आरती होत आहे, कुठे फुलांच्या माळा प्रभूंच्या गळ्यात घालीत आहेत, कुठे प्रभू पेढा खात आहेत, कुठे फळ चाकीत आहेत, कुठे भोजन चालले आहे, कुठे तांबूल भक्षण करीत आहेत, कुठे प्रभूंपुढे गायन चालले आहे, कुठे नाच होत आहे, कुठे आनंदाने भजनाचा थाट चालला आहे, कुठे शास्त्रचर्चा चालू आहे, कुठे वेदपाठ सुरू आहे। अशा प्रकारचा आनंदोत्सव बेदरच्या लोकांच्या घरी चालला होता। अभी हर जगह पे अलग अलग ठाट चल रहे थे। पूजा अर्चा वेद पाठ वगैरह सब कुछ अलग अलग घर में चल रहा था। सर्व बेदर शहर प्रभूंच्या आगमनाने हर्षित झाले होते। हर एक शहर में हर एक घर में प्रभु प्रकट हो चुके थे। तो बेदर का शहर जो है प्रभू के आगमन से हर्षित हो गया था। अशा प्रकारे आमंत्रण दिलेल्या प्रत्येक घरी बरोबर वेळेवर येऊन त्यांनी यथाशक्ती अर्पिलेला उपचार प्रभु ग्रहण करीत होते। अभी जैसे उन्होंने कहा था, न्योता मिला था उनको, उस प्रकार से हर एक घर में प्रभु बराबर जो समय बताया था उस वक्त आके उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो प्रभु को उपचार किए थे और जो दिया था पूजा में वो प्रभु ग्रहण कर रहे थे। प्रत्येकाच्या घरी अशी धांदल चालली असल्यामुळे जो तो आपापल्या आनंदात निमग्न होता। हर एक घर में प्रभु थे, सबको लोग हमारे घर में आए, तो अपने अपने घर में आनंद ही आनंद था। शेवटी प्रभुने सर्वांना प्रसाद देऊन आपला रास्ता सुधारला। आखिर में क्या हुआ, प्रभु ने सबको प्रसाद दिया और अपना रास्ता पकड़ लिया। इकडे जर्नीस प्रभु गाढ निद्रेतून एकाएकी जागे झाले। यहाँ पे जर्नी में प्रभु गाढ़ गहरी निद्रा में निद्रिस्त थे, वो अचानक जाग गए। त्यावेळी त्यांच्या अंगास दरदरून घाम सुटला होता व अत्यंत श्रम झाल्याप्रमाणे त्यांचा जोराने श्वास चालला होता। एकाएकी असे का झाले हे कोणाच कळणार। शिष्याने गडबडीने घाम पुसून काढल्यावर काही वेळाने व्यंकम्माने विनयपूर्वक हात जोडून विचारले, महाराज आपली अवस्था अशी कशाने झाली? पण प्रभूने काही उत्तर दिले नाही। यहाँ पे जर्नी में गाढ़ निद्रा से प्रभु जागृत अवस्था में आए, तभी उनके बदन को पसीना ही पसीना आया था और बहुत थकने के बाद जैसे हमारी सांस हम हाफते हैं वैसा वो हाफ रहे थे। ये देखते हुए अचानक ऐसा कैसा हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिष्यों ने जल्दी जाके उनका पसीना पोंछ लिया और कुछ समय के बाद व्यंकम्मा ने बहुत प्रेम पूर्वक पूछा, विनय पूर्वक पूछा, हाथ जोड़कर, महाराज आपकी ये अवस्था कैसी हुई? लेकिन प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर तो अभी हम जानते हैं, इसलिए प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। तो ये बात है, पसीना तो शरीर को आता है, लेकिन शरीर वहां पे निद्रिस्त अवस्था में स्वस्थ पड़ा हुआ था। शरीर हाफता है, परमात्मा की जो आत्मा है वह हाफती थोड़ी है। लेकिन उन्होंने ये चमत्कार नहीं, ये निर्देश किया कि इतने सारे लोगों के पास मैं शरीर के साथ जाके आया हूं। यहाँ पे जो शरीर था वो भी ब्रह्म था, वहां सबके घर में जो शरीर था वो भी ब्रह्म। तो आप सोचिए कि प्रभु की शक्ति अपरंपार थी। यह लोक में यति स्वरूप जो प्रकट हुए थे, साक्षात दत्त अवतारी। दत्त कह के किसी जितने भी कितने लोग थे, कितने ग्रामवासी थे, सबके घरों में एक साथ, और यहाँ पे भी वो शरीर रूपी निद्रा ले रहे थे जर्नी में। आगे क्या हुआ देखते हैं। पुढे बेदर येथील लोकांची परस्पर भेट झाल्यानंतर प्रभू आपल्या घरी आल्याचे रसाळ वृत्त एकमेकास कथन करू लागले। अभी ये तो होना ही है। नृसिंह सरस्वती के बारे में वही हुआ था। 8 ग्राम में दिवाली का जो त्योहार होता है उसमें हमारे नृसिंह सरस्वती 8 ग्राम में गांव में पहुंच गए थे। फिर वो ग्राम के लोग वापस जब प्रभु के दर्शन को आए
तो आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमारे घर में आए थे, वो बोल रहे हमारे घर में आए थे, सब लोग बोल रहे थे हमारे घर में। और प्रभु के जहाँ पे मठ था उधर के लोग बोल रहे थे प्रभु कहीं गए नहीं, प्रभु यहीं पे थे। अभी इधर भी वही हुआ है, सबकी आपस में मुलाकात हुई, तब सब लोग एक दूसरे को प्रभु आए थे उसका रस भरित वर्णन करने लगे। हर एक जन जो बोल रहा है बराबर 2 प्रहर को प्रभु मेरे घर में थे। अभी इसमें सच कोण और झूठ कोण कसा निर्णय व्हावा? एकच व्यक्ती एकाच वेळी सर्वांच्या घरी असणे शक्यच नसल्यामुळे सर्वजण बुचकळ्यात पडले व प्रभूंकडे गेल्याशिवाय याचा निर्णय होणार नाही। सबब सर्व आबालवृद्ध प्रभूंकडे जावयास निघाले। अभी एक ही वक्त पर सबके घर में कैसे हो सकती है? अभी सब लोग अचरज में हैं, सबको ये अभी कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है मेरे घर में भी, वो कह रहा है मेरे घर में भी, सब लोग अगर बोल रहे हैं तो अभी इसका जवाब कहाँ मिलेगा? प्रभु के पास सब चलते और सब प्रभु के यहाँ पे आने के लिए निकल गए। सर्वजण झरणीस येऊन पाहतात तो प्रभु पलंगावर स्वस्थ पडले आहेत। सब लोग झरने में आ गए तो प्रभु आराम से अपने पलंग के ऊपर लेटे हुए थे। लोकांनी सकल शिष्य जनास प्रभूंनी एक समया विच्छेदन करून सर्वांस दर्शन देऊन पूजा घेतली आणि प्रसाद दिला असे सांगितले। अभी सारे जो लोग थे वो उन्होंने आके सभी उनके शिष्य जन थे उनको बताया, एक समय विच्छेदे करुणा, मतलब एक ही समय का विच्छेदन कर दिया, समय को भी चीर दिया, बांट दिया। ये शक्ति किसमें है? जो सृष्टि के रचयिता है ना, तो उसमें रहेगी, उनमें ही रहेगी। समय को भी विच्छेदन करके एक ही वक्त इतने जगह पे, तो सबके पास जाके उन्होंने पूजा ली और प्रसाद भी दिया हमें। तेव्हा शिष्यास विस्मय वाटून प्रभूंच्या एकाएकी आलेल्या घामाचा व श्रमाचा उलगडा झाला। तभी सारे शिष्यों को विस्मय लगा और समझ में आया इनको इतना पसीना क्यों आया था और इतने जो उनको श्रम हुए थे वो अभी उनको मालूम पड़ा। हा अद्भुत चमत्कार पाहून सर्व बेदर शहर थक्क झाले। ये अद्भुत चमत्कार देख सारे जो बेदरवासी है वो दंग रह गए, हक्का बक्का हो गए। या प्रकरणावर श्री मार्तंड माणिक प्रभुकृत एक पद आहे, ते या ठिकाणी दिल्यास वाचकास या कथेतील खरी गोडी चाखावयास मिळेल असा आम्हास भरोसा आहे। अभी ये जो चरित्र लेखक क्या कहते सुनिए। ये जो प्रकरण यानी ये जो घटना घटी है वो श्री मार्तंड माणिक प्रभु के ऊपर माणिक प्रभुकृत एक पद है, काव्य है, वो यहाँ पे अगर दिया जाए तो वाचक जो है उनको उसकी मिठास मालूम पड़ेगी। अभी पढ़ते हैं क्या लिखा है। योग शक्तीचा वर्णन महिमा वंदनी गुरु माणिका झाला विश्वरूप आयका। विदुर ग्रामी सकळ जातीनी प्रार्थियले प्रभुवरा यावे श्री प्रभु आमचे घरा। ब्राह्मण तो अतिशूद्र स्त्रिया बहु वाईट अथवा बरा परंतु सेवक जन हा खरा। सकल मतासी स्थापक तू जरी शमवी आमच्या भुका। यावे अद्भुत या लौकिका ऐकुनी श्री प्रभु हास्य वदन करी। बोले मधुर वचनी ध्वनी न भावे निष्ठुरामुच्या आपल्या मनी। एका कालीच सदनी तुमच्या शिष्या सहयेवनी। द्याल ते घेईन प्रिय मानुनी ऐकुनी सर्वही गेले निजगरा। पाहती त्या कौतुका झाला विश्वरूपायका। योग शक्तीने तो प्रभू आपणची अनेक रूपाधरी प्रकटला सर्वांच्या मंदिरी। कोठे वस्त्र धन पुष्पचे घेतो कोठे भोजन करी परी तो एकची सर्वा घरी। अद्भुत लीला श्री प्रभूची ही न वर्णवे ब्रह्मादिका। झाला विश्वरूप आयका अन्य गृहाप्रती अन्य येवनी। श्री प्रभूसी पाहिले पाहता स्वगृही ही देखिले। विदुर ग्रामी विश्वरूप धृत श्री प्रभु
अवलोकिले. हे अद्भुत हे ऐका अद्भुत हे वर्तले. ज्ञानरूप मार्तंड गुरु हा खेळ दाविला निका. चाला विश्वरूप आयका. इस तरीके से जो ओवी है, ये जो लिखा हुआ है, इसमें वही बताया जो हमने अभी पढ़ा है कि कैसे योग शक्ति का वर्णन महिमा है. सबने गुरु को वंदन किया, माणिक गुरु को, और वो विश्वरूप आयका मतलब विश्वरूप उसने अपना दिखाया, जो सारे लोगों के अंतरात्मा में बैठा हुआ है. सर्वांतरी वसलेला तो भगवंत कसा आहे, ज्याचे विराट विश्वरूप त्यांनी या कथेने दाखवून दिलेलं आहे. विदुर ग्रामी सकल जातीने प्रार्थिले प्रभु रहा, यावे श्री प्रभु आमचे घरा. सबने बोला, जितने भी लोग हैं विदुर ग्राम के, बेदर के हमारे घर में आए, प्रार्थना की. ब्राह्मण तो अति शुद्र, स्त्रिया बहु वाईट अथवा बरा, परंतु सेवक जन हा खरा. सकल मतासे स्थापक तू जरे, शमुवी आमच्या भुका. सबके सकल यानी सारे लोगों के मति की स्थापना भी आपने की है. ब्राह्मण हो, अतिशूद्र हो, स्त्री हो या कोई भी अच्छा बुरा जो भी हो, परंतु ये सारे जन आपके सेवक है. आप सकल मत की स्थापना करने वाले, मत यानी मति, हमारी जो भूख है उसको आप मिटाइए. घ्यावे अद्भुत या लौकिकी, घ्यावे अद्भुत या लौकिका. ऐकुनी श्री प्रभु हास्य वदन करे, बोले मधुर ध्वनि. आइए और हमें आपका अद्भुत अलौकिक ऐसा दर्शन दीजिए जो हम आपको देंगे, उसको ग्रहण कीजिए. ये सुन के प्रभु हास्य वदन से बोले, मधुर ध्वनि से, वाणी से बोले, न भावे निष्ठुर आपल्या मनी, अपने मन में चिंता मत कीजिए. एका कालीच सदनी तुमच्या शिष्यास येऊनी, द्याल ते घेन प्रिय माननी. मैं एक ही वक्त अपने शिष्यों के साथ आऊंगा, तुम जो हमें दोगे वो प्यार मतलब प्रिय समझ के मैं ले लूंगा. ऐकुनी सर्वही गेले निज घरा, पाहती त्या कौतुका, झाला विश्वरूपा आयका. सबने सुना और अपने अपने घर में गए और फिर देखने लगे ये कौतुक, यानी अचरज की बात सबने देखी कि विश्वरूप दर्शन उन्होंने सबको जाके दिया. योग शक्ति से वो प्रभु खुद ही अनेक रूप धारण करके प्रकट हो गया सबके घरों में. कहीं पे उन्होंने वस्त्र, धन, पुष्प लिया, कहीं पे भोजन किया, तो कहीं पे सबके घर में एक ही वो सबके घर में पहुंच गया. अद्भुत लीला श्री प्रभु की ये जो है, वो ब्रह्म वगैरह जो जितने भी देव है, ब्रह्म इत्यादि, उनको भी वर्णन करना मुश्किल है. ऐसा विश्वरूप दर्शन उन्होंने दिया. अन्य गृहापति, अन्य यवनी श्री प्रभु से पहले, अभी ये जो सारे लोग हैं, उन्होंने आके जब प्रभु के गृह में, घर में जिधर प्रभु ठहरे थे, उधर आके देखा, पाहता स्वगृही देखिले, स्वगृही देखिले. हमारे घर पे भी आए और इधर आके देखा तो इधर भी है वो. विदुर ग्रामी विश्व रूप द्रुत श्री प्रभु अवलोकिले, ऐका अद्भुत है वर्तले. ऐसी अद्भुत घटना घटी है कि विदुर ग्राम बेदर में विश्व रूप द्रुत श्री प्रभु सबने देखे हैं. ज्ञान रूप मार्तंड गुरु हा खेड़ दाविला निका. अभी एक ज्ञान रूप मार्तंड अवतार जो है, ये जो गुरु है, इन्होंने ऐसा ये खेल दिखाया है. और वो विश्व रूप आयका मतलब विश्व रूप के त्राता, उन्होंने अपने विराट रूप को सबको दिखाया. अभी इस बेदर के शहर जो है, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे. उसमें यवन यानी जो मुसलमान धर्म के जो लोग थे, वो भी तो रहते थे. अभी उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं. बेदर से यवन, बेदर के यवन, प्रभूंची अद्भुत लीला पाहून बेदरच्या रहिवासी जनांची प्रभूंवरील श्रद्धा दृढ़ावत चालली. अभी प्रभु की अद्भुत लीला देख के बेदर के जो रहिवासी जन थे,
उनकी प्रभु के ऊपर और श्रद्धा जडणे लगी. ज्या श्रद्धावान मुसलमान लोकांनी प्रभूंच्या अलौकिक सामर्थ्याचा अनुभव घेतला होता ते प्रभू भक्तीत रत होऊन नित्य प्रभू दर्शनास्तव झरणीस येऊ लागले. यात त्या जातीतील उच्च लोकांचा भरणा अधिक होता. जिन मुसलमान लोगों ने प्रभु सामर्थ्य का अनुभव लिया था वो और उनके भक्ति में लीन हो गए और हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए झरणी में आने लगे. उसमें उनके जाति के उच्च लोग थे, उनका ज्यादा समावेश था. सामान्य वर्गातील काही मुसलमान लोकांस प्रभूंचा हा वाढता उत्कर्ष सहन झाला नाही. आम जो जनता थी उसमें जो मुसलमान धर्म के लोग थे उसमें प्रभु का ये बढ़ने वाला उत्कर्ष सहन नहीं हुआ. आपल्या धर्माचे लोग प्रभूस इतके पूज्य मानतात ते पाहून ते प्रभूंचा कशा रीतीने पाडाव करावा म्हणून उपाय योजू लागले. यहाँ पे भी वही किस्सा है. अभी हमारे जाति ज्ञाति के लोग, धर्म के लोग प्रभु को इतना बचने लगे, अभी प्रभु का कुछ न कुछ तो अभी करना पड़ेगा. तो इसके लिए वो कोशिश करने लगे. प्रभूंचे सामर्थ्य त्यांना ऐकून माहित होते. प्रभु का सामर्थ्य उनको सुन के मालूम था, उन्होंने देखा नहीं था. परंतु यापेक्षाही काही अधिक करामत प्रभूंच्या अंगी आहे की काय याचा ठाव त्यांना घ्यावयाचा होता. फिर भी इससे भी ज्यादा कुछ इनके पास सामर्थ्य है क्या, ये भी उनको खोजने का था. ऐसे भी लोग उसमें थे. काहीतरी करिश्मात दाखवल्याशिवाय मुसलमान लोग साधुस मानित नाही. कुछ तो करिश्मा दिखाए बगैर मुसलमान लोग जो है वो साधु को मानते नहीं है. तसा एखादा करिश्मा प्रभू दाखवतील तरच ठीक, नाही पक्षी प्रभूंच्या अंगी खरे सामर्थ्य नसून ते इतर सामान्य कोटीतील फकीरांप्रमाणेच एक हिंदू फकीर आहेत असा पुकारा तरी करता येईल व पुढे सहजच प्रभूंच्या वाढत्या लौकिकास आळा घालता येईल. अभी ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया तो ठीक, कुछ करामत करके कुछ करिश्मा करके दिखाया तो ठीक, नहीं तो इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है. और आम फकीरों जैसे ये हिंदू फकीर है ऐसा कह के उनका जो लौकिक बढ़ रहा था, उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, उसको थोड़ा बांध डाल सके ऐसा उन्होंने सोचा. ऐसा विचार करून ते प्रभूंपुढे आले. ऐसा सोच के प्रभु के सामने आए. अंतरंगात काही कपट योजना ठरवून दांभिकपणे प्रभूंपुढे हात जोडून विनवू लागले की प्रभूंनी इतर लोकांस पावन केले तसे आम्हासही पावन करावे. अभी अंदर कुछ और ही सोच के कुछ गलत योजना बना के ये लोग प्रभु के सामने आए, हाथ जोड़कर कहने लगे और लोगों को जैसा आपने कृपा प्रसाद दिए हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही कीजिए और हमें भी पावन कीजिए. उदयिक आमच्या घरी प्रभूंनी सर्व शिष्य वर्गासह येऊन आमची पूजा घ्यावी. याने हमारे भी घर में आप दो चार नहीं, सारे के सारे आपके शिष्य उनको लेके हमारे घर में आइए. प्रभूने त्यांच्या मनातील आशय जाणला होता. तथापि मोठ्या आनंदाने म्हणाले, मी तुमच्या समाजात अथवा घरी तुम्ही सांगाल तेथे येईन व तुम्ही जी सेवा कराल ती मान्य करून द्याल ती वस्तूंचा स्वीकार करेन. प्रभु ने बराबर उनके मन में क्या चल रहा था वो जान लिया था. तो प्रभु ने क्या बताया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे समाज में या तुम्हारे घर में जहां पे भी बताओ मैं आ जाऊंगा, तुम जो दोगे वो मैं स्वीकार करूंगा. प्रभूंचे वचन मिळाल्यावर ते आपल्या ठिकाणी येऊन प्रभूंच्या सत्काराची तयारी करू लागले. वो अभी अपने घर में आए और प्रभु के सत्कार की, प्रभु की आवभगत करने की तयारी करने लगे. दुसऱ्या दिवशी ठरल्या वेळी आपल्या शिष्यजनासह प्रभूंची स्वारी योजलेल्या ठिकाणी येऊन दाखल झाली. दूसरे दिन जो समय नक्की हुआ था, तय हुआ था, उस वक्त अपने सारे शिष्यों के साथ प्रभु की सवारी वहां पे दाखिल हुई जहां पे सोचा गया था, नक्की हुआ था. या यवन लोकांनी वरपांगी प्रभूचे उत्तम स्वागत केले आणि मोठ्या सन्मानाने त्यांना उंच सिंहासनावर नेऊन बसवले. ऊपरी तौर पे इन यवन लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको बहुत ऊंचे स्थान पे लेके बिठाया, एक सिंहासन पर बिठाया. यावेळी गावचा बहुतेक यवन समाज जमला होता. अभी सारे यवन यानी मुसलमान लोग गांव में जो थे वो सारे वहां पे इकट्ठा हो गए थे. सर्वांनी प्रभूंच्या गळ्यात हार घालून हातात गजरे देऊन
पागुट्यात तुरे खोबले। सारे जो लोग थे उन्होंने उनके गले में हार और हाथ में गजरे और उनका जो पागोटा है, पगड़ी है, उसमें तुर्रा जो होता है वो गोप दिया। यवनी चाली प्रमाणे सन्मानात कुठेही न्यून दिसू दिले नाही। अभी यवनी मतलब मुसलमान तरीके से आओ भगत में उन्होंने कुछ भी कहीं पे भी कम नहीं पड़ना चाहिए, ये बराबर सोच के सब कुछ काम किया। शेवटी निरनिराळ्या तबकात निरनिराळे खाद्य पदार्थ घालून ती तबके झाकून प्रभूंपुढे पुढे आणून ठेवली। अलग अलग थालियों में अलग अलग खाद्य प्रकार लाके प्रभु के सामने उन्होंने रख दिए। अभी आओ भगत जो होती है उसमें भोजन तो होता है। अब ये सारे यवन समाज है यानी मुसलमान लोग हैं, तो सबने जो थालियां लाई वो वहां पे जमा करके रखी सामने और सब ढकी हुई थी। यातील काही तबकात मांसाचे शिजवलेले पदार्थ मुद्दाम प्रभूच्या हाती खावयास देण्याकरता ठेवले होते। अभी यही बात सुनिए, जानबूझ के मांस जो पका के उसके पदार्थ जिन्नस उस थालियों में लाके प्रभु के हाथ में देने के लिए लाके रखे थे। प्रभु ना हिंदू व मुसलमान दोघे सारखेच। प्रभु को हिंदू मुसलमान कुछ अलग नहीं थे, दोनों एक जैसे ही थे। हिंदूंच्या हातचे खाण्यास प्रभू अपमान करीत नाहीत, हिंदूंचे हातचे खाण्यास प्रभू अनुमान करीत नाहीत, तसेच आपल्याही हातचे प्रभूने खावे असा त्यांचा पेच होता। अभी यही उनकी योजना थी। हिंदू के हाथ के खाने के लिए वो अनुमान नहीं करते, तो हमारे हाथ का भी, हमारे पकाए वो भी, हमारी तरफ से जो हम प्रसाद दे रहे वो भी प्रभु ने खाना चाहिए। यही वहां पे एक तैयारी करके उन्होंने रखी थी। तसेच आपल्याही हातचे प्रभूने खावे असा त्यांचा पेच होता। प्रभूने हे मांसाचे पदार्थ खाल्ले तर अनायासेच आपले कार्य साधले। अगर ये मांस जो है वो अगर प्रभु ने खाया तो अपना काम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि हिंदू देव है, इनको हम बाधित कर देंगे, अशुद्ध कर देंगे। प्रभूंची जात बाटली जाऊन ते आपल्यात येऊन मिळतील, नाही खाल्ले तर त्यांच्या ठिकाणी अपरभाव आहे हे दिसून येऊन आपल्या लोकांची श्रद्धा अनायासे उडून जाईल। मतलब उनको लगता था कि हमारे जो लोग हैं बिना वजह इन पे श्रद्धा रख रहे हैं, अगर इन्होंने ये पदार्थ खाया तो सबको बता सकते और प्रभु को भी बोल सकते हैं अभी आप हिंदू नहीं है, आप हमारे में आ जाओ, शामिल हो जाओ। अगर इन्होंने नहीं खाया तो अपने लोगों को बता सकते कि ये देखो अलगाव करते हैं, अपरभाव रखते हैं। आप परभाव, आप और दूसरा, अपना और पराया ऐसा समझते हैं, इसको आप पर भाव बोलते हैं। आप मतलब अपना और पर मतलब पराया भाव। आप पर भाव इनमें है ऐसा बता के सबको बता देंगे, इनके ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं और अपना काम हो जाएगा। या दुहेरी हेतूने त्यांनी असा डाव योजला होता। यवन लोकात सर्व काही अशा मनोवृत्तीचे नव्हते। ये जो डाव यानी ये दाव उन्होंने रखा था, लेकिन यवन में यानी मुसलमान धर्म में सारे लोग इस सोच के नहीं थे। कुछ लोग अच्छी सोच रखने वाले थे और प्रभु को मानते थे। त्यातील काहींना या लोकांचे कृत्य आवडले नाही, पण त्यांचा इलाज चालण्यासारखा नव्हता म्हणून ते स्वस्थ बसले। उसमें कुछ लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, फिर भी ये सारे जो लोग हैं उनके सामने उनका कुछ चलने वाला नहीं था, इसलिए वो चुप रह गए। प्रभु ने यवनांचे कपट पूर्णपणे ओळखले होते। हमारे प्रभु है, वो अंतर्यामी है, उन्होंने ये कपट कारस्थान बराबर से पहचान लिया था। अनेक परीक्षा पदार्थांची ताटे येताच प्रभूने हास्यवदन करून आपल्या शिष्यांपैकी चिमणाजीस सर्व तबकावरील झाकणे दूर करण्याची आज्ञा दिली। अभी क्या किया, उन्होंने पहचान लिया। अलग अलग प्रकार के अलग अलग पदार्थों की थालियां सामने देखी तो हंसते हुए प्रभु ने क्या किया, अपने शिष्यों में जो चिमणा जी थे उनको सारे जो तबक यानी थालियां है उसके ऊपर जो ढक्कन रखे थे वो दूर करने के लिए आज्ञा दी। सर्व शिष्य वर्ग यावेळी भयचकित झाला होता, भयभीत झाला होता।
अभी सारे जो शिष्य थे भयभीत हो चुके थे. त्यागा या यवनी कपटाची कुणकुण लागली होती. ये जो कारस्थान था इसके बारे में उनको शायद मालूम पड़ा था. प्रसंग मोठा आणीबाणीचा होता, पण करतात काय. चिमणाजीने भयभीत एका तबकावरील झाकण काढण्यास सुरुवात केली. पण आश्चर्याची गोष्ट की त्यातील एकाही तबकात मांसाचे पदार्थ आढळून आलेच नाही. सब भयभीत हो चुके थे और सबको लगा अभी क्या होगा. चिमणा जी ने क्या किया, एक एक ढक्कन निकालने की शुरुआत की तो किसी भी थाली में मांसाहार का कोई भी पदार्थ नहीं था. क्या था उसमें, फुले, खारका, पेढे इत्यादी पदार्थच सर्वात भरलेले पाहून सर्व शिष्यगण व सज्जन मुसलमान यांना परमहर्ष झाला. फूल, खारी, बादाम, पेड़े ये सब उसमें भरा हुआ था. ये देख के सारे शिष्य और जो अच्छे मुसलमान सज्जन थे उनको परम हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ. प्रभूने तो प्रसाद सर्वांना वाटण्याची आज्ञा दिली व आपण मौज पाहत आनंदाने डुलू लागले. प्रभु ने सब वो प्रसाद था सब में बांटने की आज्ञा दी और खुद अपने मस्ती में डोलने लगे. अभी आगे क्या हुआ, कपटी यवनांची तोंडे सुकून गेली. जो कपट कारस्थान मन में रखे हुए यवन थे उनके मुंह तो देखते ही बंद थे. प्रभूंच्या अंगात दैवी सामर्थ्य आहे अशी त्यांची खात्री झाली व ते सर्वजण प्रभूस अनन्य भावाने शरण गेले. प्रभु के अंदर कुछ दैवी शक्ति जरूर है, उनको पक्का मालूम पड़ा और सारे जो थे अनन्य भाव से प्रभु को शरण गए. प्रभूंनी दयाळूपणे त्यांना क्षमा करून देवाचे सत्व अशा रीतीने पाहू नये असा मधुर शब्दाने उपदेश केला. प्रभु दयालु थे, उन्होंने सबको क्षमा की, माफ किया सबको. और भगवान का सत्व, ईश सत्व इस तरीके से देखना नहीं चाहिए, उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से परखना नहीं चाहिए. ऐसे बहुत प्यारे मीठे शब्दों से सबको उपदेश किया. प्रभूंचे ते दैवी सामर्थ्य व मनाचा मोठेपणा पाहून सर्व मुसलमान लोकांनी प्रभूंवर तात्काळ पुष्पवृष्टी केली व पीरान पीर दस्तगीर अशा शब्दाने प्रभूंचा गौरव करून जय जयकार केला आणि त्यांची मेण्यातून मोठ्या समारंभाने मिरवणूक काढली. प्रभु का वो दैवी सामर्थ्य देख के सारे और उनके जो हृदय का बड़प्पन देख के सारे जो मुसलमान लोग थे उन्होंने तुरंत प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि की, फूल बरसाए और पीरान पीर दस्तगीर इस शब्द से इन शब्दों से उनका गौरव किया और जय जयकार करके जो मेना था उसमें बिठा के समारंभ पूर्वक वहां पे उनका जलसा किया और पालखी निकाली. हे सर्व लोग प्रभूंचे प्रेमी भक्त बनले. सारे जो लोग थे प्यारे प्यारे भक्त बन गए, प्यार करने वाले भक्त बन गए. बेदर येथील प्रभूंची गादी मुसलमानी मोहल्ल्यात आहे याचे कारण प्रभूंवरील त्या लोकांचे प्रेम हेच होय. अभी बेदर में प्रभु की गद्दी जो है वो मुसलमानी मोहल्ले में है. इसका कारण क्या था, इन लोगों का प्रभु पे स्नेह था, यही बात सच है. पुढे प्रभूंचा मुक्काम बेदर येथे बराच काळपर्यंत राहून सर्वत्र आनंद झाला. उसके बाद कुछ समय तक प्रभु वहां पे बेदर में रुके. सबको खुशियां मिली. रामचंद्र बुवा सोलापूरकर बेदर येथील घडलेल्या चमत्काराचे वर्णन काही वेगळ्या प्रकारे करतात. रामचंद्र बुवा सोलापुरकर जो है वो बेदर में ये जो घटा था चमत्कार उसका वर्णन कुछ अलग प्रकार से करते हैं. तथापि मुख्य कथेमध्ये त्यांचा मतभेद दिसत नाही. लेकिन मुख्य जो उनकी कथा है वो कुछ अलग नहीं है. हा चमत्कार झाल्यानंतरची ती स्थिती ते पुढील प्रमाणे लिहितात. ये चमत्कार घटने के बाद जो स्थिति थी वो अपनी तरीके से उन्होंने कैसे बयान की. देखिए, प्रभूंचे हे सामर्थ्य पाहून सर्व लहान थोर अगदी चकित होऊन गेले. व हा लौकिक सर्व मोगलाई प्रांतात हैदराबाद पर्यंत होऊन त्या दिवसापासून सर्व मुसलमान लोकही प्रभूस अत्यंत मान देऊ लागले व प्रभूंच्या भजनी लागले. ये प्रभु का सामर्थ्य देख के छोटे बड़े सारे
चकित हो गए, यानी हर्षभरित हो गए। और उनका जो लौकिक सारे मोगलाई प्रांत से हैदराबाद तक हुआ, और उस दिन से सारे जो मुसलमान लोग भी प्रभु को सम्मान देने लगे और प्रभु के भजन में लीन हो गए। उपरांत 2 महिने पर्यंत प्रभु बेदरात राहिले। 2 महिने तक प्रभु उसके बाद बेदर में रहे। नित्य नवी यात्रा, नवा समारंभ, भोजन, ब्राह्मण भोजने, नाच गाणी, कथा कीर्तने, पुराणे, सप्ताह, अनुष्ठाने, भजने, आरत्या वगैरे समारंभ रोज चालून लाखो रुपये प्रभूस लोकांनी अर्पण केले व प्रभूंनी तितकेही तेथेच दान धर्म करून संपवून टाकले। अलग अलग जो नित्यश्री नित्य मंगल इधर भी चालू हो गया, सब कुछ उधर चल रहा है, मानो वापस यात्रा का रूप आ गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी धनराशि प्रभु को दी, लेकिन प्रभु ने उधर ही वो बांट के खत्म कर दी। प्रभू रोज रोज शेकडो लोकांच्या निरनिराळ्या मागण्या असत आणि प्रभूंनीही सर्वांना जे जे मागेल ते देऊन सर्वांचे मनोरथ पूर्ण करावे। प्रभु के पास सैकड़ों लोग आते थे, अलग अलग तरीके का उनका जो समस्या थी या कुछ मांग थी, वो सब जो जो मांगते थे उनको सब देके सबका मनोरथ प्रभु पूर्ण करते थे। कोणी काशी पासून रामेश्वरापर्यंत वाटकरची मागावी। अभी काशी से लेके रामेश्वर तक आने के जो राह में खर्चा होगा वो भी मांगते थे कुछ लोग। कोणी लग्ना करता 500 रुपए द्या, शादी के लिए 500 रुपया दो, इसीलिए कोई कुछ मांगता था। कोणी मला ब्रह्मस्व कर्ज झाले आहे, त्यातून मला मुक्त करा म्हणून प्रभूंपुढे खळ धरून बसावे। कोणी मुलगा पाहिजे असे संकट घालून प्रभूंची सेवा करीत राहावे। याप्रमाणे कोणी काही अशा मागण्या मागून प्रभूंना त्रास देत असावे। याशिवाय हरिदास, पुराणिक, वैदिक, याज्ञिक, शास्त्री, पंडित, गाणारणी, वेश्या, भाट, काशी कापडे, मोठे मोठे लिंगायत, जंगम आणि यवन जातीतील मोठे मोठे परिजादे, फकीर इत्यादी लोकांच्या संभावना सहस्त्रावधी रुपयांच्या नित्य प्रभूंकडून होत असायच्या। अलग अलग जाति के अलग अलग लोग, उनकी अलग अलग मांगे, सब कुछ प्रभु पूरी कर रहे थे। याप्रमाणे प्रभूंचा खर्च आणि सर्व डामडोल ही इतमाम 18 कारखाने प्रभूंबरोबर असायचे। अभी जितना प्रभु का खर्च और जो ताम झाम था वो इतमाम जो है 18 कारखाने प्रभु के साथ हमेशा रहते थे। शेपनास अरब, रोहिले, शिपाई, स्वार, हत्ती, घोडे, पालक्या, म्याने, शेकडो शास्त्री, वेदिकादी करून विद्वान ब्राह्मण, तसेच आंधळे, पांगडे, गोसावी, बैरागी आदि करून लोग इतका खटला प्रभु बरोबर असायचा। इतने सारा जामा निमा सब कुछ प्रभु के साथ, एक राजा के साथ रहता है उतना सारा प्रभु के साथ रहता था। प्रभु के थाट इन्होंने ऐसे वर्णन किए। याखेरीज सहस्त्रावधी यात्रा ही बरोबर असायची। इसके साथ सैकड़ों यात्रा भी इनके साथ रहती थी। ती निराळीच असा प्रभूंचा थाट नेहमी असायचा। ऐसे थाट प्रभु के रोज रहते थे। जेथे उताराहून तळ पडेल तेथे तंबू, डेरे, राहुट्या इत्यादी राजकीय व्यवस्थाहून बाजार पेढ्या, बर्फी पेढ्यांची दुकाने बरोबर चालायची। असा समारंभ नेहमीचा असे आणि कधी तर यापैकी काही एक थाट नसून केवळ एखाद दुसऱ्या माणसासहित एका लंगोटीनिशी जंगल जंगल फिरत असत। अभी देखिए, एक जगह पे तंबू, डेरे, राहुट्या वगैरह सब कुछ होता था। राजकीय व्यवस्था होके बाजार, बर्फी पेड़ी की दुकानें, सब कुछ चलता था। ऐसा समारोह रहता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कुछ भी ठाट नहीं है, एक कोई सिर्फ उनके साथ है और लंगोटी पहने हुए है और जंगल में घूम रहे। कल्याण, भालकीचे अरण्य, चाळकापूर, मैलार इत्यादी ठिकाणापेक्षाही प्रभूंची बेदर मुक्कामी अलौकिक कृत्ये विशेष होऊन कीर्ती फारच झाली। अभी कल्याण, भालकी, चाळकापूर, मैलार इत्यादि जगहों पे प्रभु तो घूमे थे, लेकिन बेदर के मुकाम में अलौकिक कृत्य यानी अलौकिक ऐसी कृतियां उनसे हुई है और वहां पे उनकी कीर्ति यानी उनका नाम भी उधर ज्यादा हुआ। याप्रमाणे 2 महिने आनंदोत्सव झाल्यावर
प्रभु ने तिथून निघायची तैयारी केली। 2 महीने वहां रुकने के बाद फिर प्रभु ने वहां से निकलने की तैयारी की। बेदरात नवाबांच्या व देशमुखांच्या आग्रहावरून, बेदर में नवाब और देशमुख जे थे उनके आग्रह के अनुसार गादी स्थापन करून तेथील व्यवस्था चालवण्यास एका ब्रह्मचार्याची तिथे स्थापना केली। अभी देशमुख और नवाब ने कहा, इसलिए उनके आग्रह से वहां पे भी गद्दी स्थापन की और वो चलाने के लिए एक ब्रह्मचारी वहां पे नियुक्त किया। देशमुखास व नवाबास एक एक सटका प्रसाद दिला आणि सर्वांना संतुष्ट करून तिथून निघाले। देशमुख और नवाब को एक एक सटका, जे सटके के बारे में हमने बात की थी पहले, वो सटका एक एक प्रसाद स्वरूप दिया और वहां से वो निकल गए। प्रभू बेदराहून निघाले ते रस्त्यातील प्रमुख गावी भक्तांच्या इच्छेप्रमाणे मुक्काम करीत करीत राजुरी, भालकी, मंगल की या वाटेने कल्याणास निकाले। प्रभु बेदर से निकले तो रास्ते में जो प्रमुख गांव है, भक्तों की इच्छा अनुसार अलग अलग जो गांव है उसमें रुकते हुए फिर कल्याण की तरफ निकल गए। आपल्या पुढे आपला सर्व खटला, सटक्यांच्या गाड्या आणि व्यंकम्मासह सर्व शिष्य मंडळी यांना रवाना करून तिथून आपण सडी स्वारी म्यानात बसून निघाली। अभी इनका काफिला देखो कैसे था। अपने आगे सब खटला यानी सारा जो उनका जो सब सामग्री थी, सब कुछ जो रहने खाने पीने का सामान वगैरह और जो भी कुछ था, उनका उठने बैठने का जो तंबू वगैरह रहते थे, राहुटी बोलते हैं उसको, इसका सब सामान, उसके बाद सटके जो थे उनकी गाड़ियां, फिर व्यंकम्मा वगैरह और सारे जो लोग थे ये उनके पीछे, और उनके सबसे पीछे खुद मेने में बैठ के सवारी हमारे प्रभु की चलती थी। फक्त म्याना वाहणारे भोई व प्रभू असे येता येता हुमणाबाद नजीकच्या 2 ओढ्यांच्या संगमाजवळ आले आणि गडवंतीच्या वाटेस लागले। अभी सिर्फ म्याना जो है वो लेके जाने वाले भुई है, वो और प्रभु आते आते हुमनाबाद के नजदीक एक जो संगम था वहां पे गड़बंती जो थी, एक रास्ता गड़बंती जाता है उधर वो मुड़ गए, बाकी की सब आगे कल्याण की तरफ निकल गए। या ठिकाणी यावेळी फार दाट झाडी होती, वहां पे घना जंगल था, पण त्यात काही बोरीप्रमाणे काटेरी झाडांची जाळी बनली होती। उसमें कुछ ऐसी झाड़ियां जो थी जिसमें काटे थे, अशा एका जाळीला प्रभूंचा म्याना लागून अडकून पडला। ऐसी जो जाली बन गई थी कांटों की, वहां पे जो मेना था वो अटक गया और गिर गया। भोई लोकांना पुढे म्याना घेऊन जाताच ही ना। अभी भोई जो लोग थे ऐसे गर्द झाड़ियों में जाना उनको मुश्किल था, म्हणून त्यांनी तिथेच म्याना थांबवला आणि प्रभूंना खाली उतरवून आपण म्याना सोडवण्याच्या गडबडीत गुंतून गेले। अभी उन्होंने उधर ही, अभी आगे हम जा नहीं सकते घने जंगल में, इसलिए म्याना उन्होंने उतार दिया और खोलना चालू किया। प्रभु को नीचे उतार दिया गया और म्याना छुड़ाने के धांदली में वो लग गए। प्रभू म्यानातून खाली उतरले आणि एकटेच जवळील सर्वेश्वराच्या देवळापासून काही अंतरावर असलेल्या एका कट्ट्यावर बसले। प्रभु अकेले उतरे और वहां पे नजदीक एक सर्वेश्वर भगवान का मंदिर था, उसके यहाँ पे एक कट्टा था, उस पे जाके बैठ गए। या कट्ट्या लागून 2 बेलाची झाड़े होती, ये जो कट्टा था जिसपे बैठे थे उसको लग के ही 2 बेलपत्र के पेड़ थे। या झाडाच्या सावलीत कट्ट्यावर आसन घालून प्रभूची स्वारी विराजमान झाली। इसमें छाव के नीचे उस कट्टे पे अपने प्रभु है वो वहां पे विराजमान हो गए। प्रभू येथेच का आले व पुढे काय काय वर्तमान घडले, हा कथा भाग अत्यंत रमणीय व विस्तृत असल्यामुळे उत्तरार्धात स्वतंत्रपणे आम्ही तो देत आहोत। अभी प्रभु ये यहाँ पे क्यों आए और क्या आगे वर्तमान घटा है, ये विस्तृत तरीके से हम आपको देना चाहते हैं। इसीलिए उत्तरार्ध यानी आगे के भाग में हम विस्तृत तरीके से, अलग स्वतंत्र तरीके से हम वो आपको दे देंगे।
प्रभु का ये पर्यटन है, अलग अलग जगह पे प्रभु घूमे। अभी ये सारा जो घटते हुए उन्होंने क्या क्या अपनी लीलाएं दिखाई, दत्त स्वरूप होने की वजह से जो जो दत्त स्वरूप यानी हमारे नृसिंह सरस्वती, उससे पहले श्रीपाद श्री वल्लभ जो है, और बाद में हमारे श्री स्वामी समर्थ, इनके बाबत जो जो घटना घटी है वो बहु हमारे प्रभु के साथ भी घट रही है। क्यों? क्योंकि वही सब लीला नाटकी है, वही साक्षात दत्त है, साक्षात दत्तावतारी है, इसलिए ये सारी घटनाएं घटी है और हमें इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धर्म, प्रांत, भाषा, जाति और अपनी खुद की जो मिल्कियत यानी कमाई है, अपना जो औहदा है समाज में, इसके ऊपर हम निर्भर रह के उसको सोच के जीते हैं। लेकिन इस सोच के परे जो है वही हमारे प्रभु है। तो इतना सब कुछ हम जान चुके हैं, आगे भी बहुत सारा हमको जानना है, लेकिन आज हम यही पे रोकते हैं। आता आपण इथेच थोडा वेळ थांबूया। उद्या पुढे आपण बऱ्याचशा काही गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहेत। उद्याच्या भागात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत सर्वांना माझा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।